तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इफ हिल्स के शॉर्ट हैंड के बारे में। तो इफ हिल्स जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग कंडीशन के आधार पर अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस इसके लिखने का तरीका यहाँ पर बदल जाता है। इसको इफ हिल्स जो है उसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं, मतलब शॉर्ट तरीका क्या है उसको लिखने का। जैसे यहाँ पर आपको बड़ा सा कोड दिख रहा है, इसको छोटे तौर पे कैसे लिख सकते हैं, छोटे कोड में कैसे लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से लिखा जाता है उसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं। एक यहाँ पर होता है, एक ये है और एक ये है। इस तरीके से आपको 3 ऑपरेंड्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए इसको टर्नरी बोलते हैं। अब ये बोलता क्या है, ये कहता है कि अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको ये भी लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। ठीक, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन मार्क है जो बताता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, चेक होती है यहाँ पर कंडीशन और ट्रू होती है तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आकर ये कोड एग्जीक्यूट कर देता है, यानी इसके जस्ट बाद वाला ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, जब इसको चेक किया जाता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला जो कोड है, यानी कि जो कॉलन है इसके बाद का जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट कर जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, ठीक, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक, और यहाँ से जो आउटपुट आता है, ठीक है, यानी कि ये चले या फिर ये चले, तो इनसे जो आउटपुट आएगा इसको हम इस वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। तो ये तो आपकी मर्जी पर, आप अगर वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं इनके आउटपुट को, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसे फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं तो आप नहीं चाहते हैं तो आप मत करिए इसको इस्तेमाल, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इफ हिल्स का शॉर्टकट तरीका यही है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये ओल्ड तरीका है जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है और ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, क्योंकि टाइम की वैल्यू हो जाती है 20 लेस देन 18, ये तो फॉल्स हो गया, 20 18 से छोटा होता नहीं है। इसलिए कोड जो है इफ़ की बॉडी में, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो इफ़ की बॉडी है उसमें कंट्रोल नहीं आएगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि जो एल्स में जो कोड पड़ा हुआ है, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो कोड पड़ा हुआ है इसको रन कराएगा, क्योंकि ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। फॉल्स होने में एल्स का जो कोड है वो रन करता है, ये रन करेगा। इसीलिए आपको इसमें यहाँ पे गुड इवनिंग दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिखा है, एट टाइम इज़ लेस देन 18 क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद यहाँ पे कोड लिखा गया, प्रिंटफ इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड चलेगा हमारा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमारा कॉलन के बाद जो लिखा हुआ ये वाला कोड रन करता है। तो अभी आपको दिख रहा है 20 लेस देन 18, 20 18 से छोटा तो होता नहीं है, यानी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये वाला कोड हमारा रन कर जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, गुड इवनिंग दिखाई देगा। ठीक, तो ये चीज़ है, यहाँ पर वेरिएबल इनको स्टोर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग रन करा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये, और उसके बाद रिटर्न 0 से हम मेन मेथड के बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमारा कोड टर्मिनेट कर जाता है आउटपुट दिखाने के बाद। ठीक, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरीके से ये होता है।